लगता है एक जवान लड़का बेड के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसके जिस्म से खून का फुहारा निकल रहा है। डॉक्टर फौरन उसकी तरफ भागता है। डॉक्टर उसके करीब पहुंचता है और देखता है तो एकदम चीखता है कि उसके ब्लड निकल रहा है और लड़की से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लोग पागल हो कि इसके गोली लगी हुई है और इस कंडीशन में तुमने इसको घर में रखा हुआ है। फौरन हॉस्पिटल फोन करो, इसको बचाओ। कहती है, डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो। बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब दे रही है कि आप परेशान ना हो, ये मर चुका है। अब चूंकि डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है, तो नब्ज चेक करने के बाद उसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो वाकई मर चुका है। डॉक्टर उससे बोलता है कि जब इसको गोली लगी थी तो तुमने इसको फौरी ऑपरेट क्यों नहीं कराया, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? तो कहते डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि ये 15 साल पहले ही मर चुका है। डॉक्टर ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि 15 साल पहले? तुम क्या बात कर रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सारा माजरा बताओ। तो ये डॉक्टर को जानते हो क्या कहती है? ये डॉक्टरों को माजरा बता रही है कि मैं इस लड़के से बेतहाशा प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे और मैं अपने घर से भाग गई। मैं इसके साथ भाग के हमने शादी की। शादी करने के बाद हम हंसी खुशी रह रहे थे। ये मेरे बाप से हजम न हुआ और वो शहर हमें ढूंढकर उसने मेरे इस प्यार को गोली मार दी। ये वो गोली लगी हुई है जो 15 साल पहले मारी गई है। लेकिन मैंने अपने प्यार का इंतकाम अपने वालिदैन से लिया। ये डॉक्टर को बता रही हो। जानते हो कैसे? कि मैंने अपने हाथों से अपने वालिदैन को जहर दिया, मैंने उन्हें मार दिया और खुद भी जहर खा गई। डॉक्टर ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन कह रहा है कि शायद ये पागल हो गई है। लड़की इतनी बात करके ढेर हो जाती है, नीचे जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बड़ा परेशान है कि एक जवान लड़की वहां पड़ी हुई है। ये उसको हिलाता है लेकिन वो बेहोश है। वो उसको उठा के नीचे ले जाने की कोशिश करता है कि मैं इसको नीचे उठा के ले जाऊं। डॉक्टर उठाता है तो वो बहुत हेल्थी है, उठ नहीं सकती, वजनी है। लड़की को वहीं छोड़ता है और ये सोचता है कि इसका बाप नीचे बैठा हुआ है, मैं इसके बाप को ऊपर लेकर आता हूं। डॉक्टर दौड़ता हुआ नीचे आता है। अब जब नीचे आता है तो वो लड़की के बाप से मुखातिब होता है कि अरे भाई सुने आपकी बेटी ऊपर बेहोश पड़ी है, उसको जाके देखें। कहता क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो कहता है मैं कह रहा हूं आपकी बच्ची ऊपर बेहोश पड़ी है, उसे जाके उठाएं। कहता डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बच्ची तो ये बैठी। अब जो वो जरा सा साइड में होता है तो डॉक्टर देखता है कि वही लड़की जिसको वो ऊपर बेहोश देख कर आया है, वो नीचे उसी व्हील चेयर पे बैठी है जो फर्स्ट टाइम उसने देखी। वो लड़की व्हील चेयर पे बैठी है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम तो ऊपर थी। कहती है नहीं मैं तो यही हूं। तो कहता फिर वो ऊपर? कहती कहां ऊपर? वो कहता तुम्ही ने मुझे बताया कि तुमने अपने मां बाप को जहर दिया और खुद भी जहर खा के मर गई, तो वो तुम तो थी। ये बाप सब सुन रहा है और बाप डॉक्टर से कहता है तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बेटी ने आपको सब कुछ बता दिया? डॉक्टर कहता है अरे भाई मुझे सब कुछ बता दिया, छोड़े इन बातों को। सबसे पहले यह बताएं वो जो ऊपर लाश पड़ी है उस लाश का क्या करना है? वो आदमी डॉक्टर को बताता है कि तुम तो एक लाश की बातें कर रहे हो। अरे यहां तो लाशें ही लाशें हैं और जिस जगह तुम खड़े हुए हो यह हवेली नहीं, एक कब्रिस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले ही 15 साल पहले जहर दे के मार दिया। उस लड़की ने बताया था कि मैंने अपने माँ बाप को जहर दे के मार दिया और खुद भी जहर खा के खुदकुशी कर ली उसने। अब डॉक्टर ने जब ये बात सुनी है कि ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक कब्रिस्तान है, डॉक्टर निकल के वहां से भागा है। अब जब भागा है डॉक्टर बुरी तरीके से, हवेली का दरवाजा छोड़ता है। अब जब पीछे घूम के देखता है अहमद, तो वाकई वहां हवेली नहीं थी, वो पूरा कब्रिस्तान होता है। वहां कब्रें ही कब्रें हैं अहमद, कब्रें ही कब्रें हैं। ओह वाह, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। और क्योंकि लड़की बहुत मोहब्बत करती थी लड़के से। जी हाँ। ये बात उसके माँ बाप को पसंद नहीं आई।
वो लड़की को भगा के ले गया, उसने वहां से शादी की बिल्कुल और उसके माँ बाप ने लड़के के सीने पे गोली मारी, गोली मारी, जिससे उसके जो है क्या कहते हैं सीने से खून बाहर खून आया। बहारा। और लेकिन ये खून लड़की डॉक्टर ने देखा देखा और उसने बोला ये लाश है, लेकिन वो तो 15 साल पहले मर चुका था। पहले मर चुके हैं। चूंकि लड़की ने अपने प्यार का इंतकाम उनने अपने वालिदैन को मार देने की सूरत में लिया कि उसने अपने माँ बाप को भी जहर दिया और खुद भी जहर खा के मरी। ये लड़की ने इंतकाम लिया था। था और आप देखें ना, वो जो हवेली डॉक्टर गया था देखने उस लड़की को, तो हवेली तो थी नहीं, वो तो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान